Good morning students. Today we are going to study preparation of alcohol. In our last class we have studied the preparation of alcohol can be taken from alkene, from carbonyl compound. This is the formula of carbonyl compound, and from Grignard reagent. This we have studied in our last class from alkene. There are two methods in alkene, by acid catalyzed hydration and by hydroboration or oxidation. This is most important mechanism to produce alcohol. This we have studied. Today we are going to study the production of alcohol by hydroboration oxidation. Now in this method we have studied from alkene, when symmetrical alkene treated with water in presence of acid, then we got alcohol. Okay, because ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं H+OH, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और जो नेगेटिवली पार्ट है वाटर का OH वो इस पे अटैक करेगा, तो इसका मतलब ये CH2OH हो जाएगा. तो ठीक इसी तरीके से CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए अपन इसको 1 डिग्री बोलते हैं, है ना. दिस वी हैव स्टडीड. मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म अकर्स इन 3 स्टेप. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, सबसे पहले एल्कीन का कार्बोकेटायन बनता है, दिस वी हैव स्टडीड. अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन वाटर, जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है तो अब यहाँ पे वाटर का जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये यहाँ पे अटैक करता है और ये पूरा के पूरा वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटायन से अटैच्ड हो जाता है यहाँ पे. बट यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोवलेंटली बॉन्डेड से ये अटैच्ड हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये वापस OH में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन का मतलब ही ये होता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ये प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इससे अलग हो जाएगा, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम डीप्रोटोनेशन है, और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा. दिस वी हैव स्टडीड. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर मेथड विच we have discussed by hydroboration oxidation. Now in this method by hydroboration oxidation, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, प्रोपीन 1 इन लिया हमने, उसका रिएक्शन हम करवाते हैं डाइबोरेन से. ये BH3 होल ट्वाइस जो है वो एक्चुअली डाइबोरेन है. वी हैव स्टडीड व्हाट फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन इज B2H6. B2H6 इट इज द इट एग्जिस्ट इन डाइमर, तो हमने लिखा है BH3 होल ट्वाइस. ओके, अब हमको ये भी पता है कि ये जो डाइबोरेन का ये मॉलिक्यूल है BH3, ये एक लुईस एसिड है. कैसे, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहाँ से H, तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये पता लगता है कि इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डाइबोरेन के एक बोरेन का, तो ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे एल्कीन के अंदर क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से अटैक करके इधर की तरफ आता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ना. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हो गई. अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का अटैचमेंट BH3 से हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो BH3 है ये एक्चुअल में यहाँ पे H और BH2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ये जो H वाला पार्ट था वो तो इससे अटैच हो जाता है कार्बन से, जिसको अपन बोल रहे हैं CH3CH, तो ये CH से अटैच हो जाएगा और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 और फिर BH2 ऐड हो जाएगा, लाइकली इस तरीके से. उसके बाद इसके 3 मॉलिक्यूल एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करते हैं. ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, सेकेंड मॉलिक्यूल वापस इस प्रोडक्ट से आगे रिएक्ट करता है. सिमिलरली सेम होता है कि यहाँ से भी ये वापस इधर की तरफ आता है नेगेटिव,
तो यहाँ पे इसका एक और हाइड्रोजन निकल जाता है और वो यहाँ से इस बोरोन के साथ एल्किन के इस कार्बन के साथ अटैच होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH2 और BH होल ट्वाइस, बिकॉज दो एल्किन के मॉलिक्यूल हो गए। वापस इसका रिएक्शन एल्किन के उसी मॉलिक्यूल से होती है और सेम फिनोमिना होता है। पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आता है, अकेला ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे ये बोरॉन इस 3 एल्काइल मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो जाता है इसी कार्बन से, तो इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। फाइनली ये ट्राई एल्काइल बोरेन यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में और किसी बेस की प्रेजेंस में यहाँ से जुड़ के 1 डिग्री अल्कोहल देता है और बोरिक एसिड अलग निकल जाता है। देखो 3H2O2 है ना यहाँ पे, तो अपन इसको ले सकते हैं 6OH माइनस ले सकते हैं, 6OH माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मॉलिक्यूल एल्किन के साथ 3OH तो इसके साथ ऐड हो गए और 3 OH और बचे, वो इस बोरोन के साथ, ये जो इसके साथ बोरोन अटैच था उसके साथ BOH3 बना लेता है, तो ये बोरिक एसिड बन गया और ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन बोरोन का मॉलिक्यूल एक साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्किन के साथ अटैच्ड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, बाय द रिडक्शन, सेकेंड प्रोसीजर था अपना बाय कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला हमको पता है, C डबल बॉन्ड O होता है। हर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम अल्कोहल बहुत अच्छे से बना सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एक दो बातें आप दिमाग में बिठा लें यहाँ पे कि रिडक्शन जो है उसमें एक तो हाइड्रोजन गैस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, 10th क्लास में अपन ने पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। या तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या फिर उसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है 10th क्लास की डेफिनेट किताब में। अब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इसका उल्टा होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे आज अपन ये पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जितने भी मैं रिएजेंट बता रहा हूँ ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसमें से निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का एडिशन हो सकता है किसी रिएजेंट से, तो इसका मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ये भी अपने अंदर से हाइड्रोजन दे सकता है और किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा सकता है। और तीसरा एक और है इसके अंदर NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी अपने अंदर से हाइड्रोजन रिलीज करता है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन ऐड करवाता है। तो यहाँ पे अपन देखो आप कि अपन को अल्कोहल बनाना है और अपना प्रोसीजर का नाम है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड का फॉर्मूला हमको पता है RC डबल बॉन्ड OH और कीटोन का C डबल बॉन्ड O और इधर भी R ग्रुप होगा। तो इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। समझ में आता है हमको, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, कीटोन के केस में 2 अल्काइल ग्रुप होंगे R और इधर भी R, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा और एल्डिहाइड सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देगा। लुक एट दिस, ये मैंने कोई जनरल अल्कोहल एल्डिहाइड लिया है RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन गैस को इस पे पास करवाया है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होता है, एक H प्लस एक H माइनस, इसमें डिवाइड हो जाता है H प्लस और H माइनस। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो यहाँ से अटैच होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पे,
पाई बॉन्ड इधर की तरफ ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका जो H+ वाला पार्ट है वो इससे अटैच हो जाता है, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दूसरा वाला जो H- वाला था वो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बन गया हमारे पास RCH2 और ऊपर OH। लुक एट दिस, RCH2OH बन गया ना, और ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया अपने पास। इसी तरीके से अगर ये कीटोन होगा तो यहाँ पे दोनों इस H की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम निकल प्लेटिनम नहीं लेके हम कीटोन के केस में सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। तो वास्तव में ये हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है मतलब जिससे अटैच होगा हाइड्रोजन उसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों रिड्यूस्ड हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में, बिकॉज ये C+O ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल बना, क्योंकि हमको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उससे 2 और कार्बन अटैच होते हैं तो उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है ना। तो दिस प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्या दिमाग में बैठा हमारे, एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो आप और आराम से इसके अंदर 2 हाइड्रोजन दे दो, तो ये भी RCH2OH और -H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये भी अल्कोहल बन गया। तो 3 तरीके से हो गया। एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमको मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से मिल गया हमको 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमको मिल गया वापस 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला हमको पता है RMgX होता है, RMgX। यहाँ पे X हेलोजन है, मैग्नीशियम मेटल है, R कोई एल्काइल ग्रुप है। अब देखना आप कितना इजी है इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोई कार्बोनिल, ये एल्डिहाइड लिया है, ये हमने हायर एल्डिहाइड लिया है और ये कीटोन लिया है। इसको करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो लोअर क्लास एल्डिहाइड है, मतलब सिर्फ मिथेनल, वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। लेकिन मिथेनल से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं इथेनल की तरफ, तो इथेनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और कीटोन से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कैसे, ये हम देख लेते हैं। वापस देखना, मिथेनल 1 डिग्री, इथेनल 2 डिग्री और कीटोन 3 डिग्री। मिथेनल, यहाँ पे देखो आप, मिथेनल का फॉर्मूला होगा HC+OH, और यहाँ पे ये तो आप बात दिमाग में बिठा लो, ये सिग्मा पाई, तो पाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हर एल्डिहाइड कीटोन में यह होगा, इसी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी या हायर रिएक्टिव होते हैं कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एक तो एल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप होता है। यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है, मेटल है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्ट है, तो इस पूरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन सा पार्ट इससे अटैच होने वाला है, ये आप खुद बता सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम इससे अटैच होने वाला है और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैच होने वाला है। तो HCrOMgX। अब ये OMgX जो बना ना, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या करते हैं, फर्दर इसका रिएक्शन वाटर से जब करवाते हैं तो यहाँ पे ये Mgx और OH को लेके अलग हो जाता है, और ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये Mgx और OH के साथ लेके अलग हो गया अगर इसकी रिएक्शन वाटर से हुई,
और वाटर का H+ आयन इस OH से ऐड हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसमें कौन सा हो गया ये RCH2 ये, तो इसका मतलब मिथेनॉल के केस में 1 डिग्री अल्कोहल बना। लेकिन ये के मैं थोड़ा सा हायर एल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब इसका नाम इथेनॉल है। तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले OMgX वाला एडक्ट बनेगा जो अनस्टेबल है। फर्दर इसका ट्रीटमेंट वाटर से करने पे वाटर का H इसके साथ और MgX और OH अलग निकल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से कीटोन से कराने पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से करवाने पे इसका वापस वही पार्ट, ये तो बात दिमाग में बिठा लो आप कि R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, तो R इससे अटैच होगा तो देखो 1R 2R 3R, इसका मतलब 3 डिग्री, और ये OMgX बन जाएगा जिसका फर्दर वाटर से ट्रीटमेंट अगर अपन करवाएंगे तो ये वापस OH प्लस ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाता है, MgOH और ये MgX, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपके एनसीईआरटी में 4 प्रोसीजर दे रखा है। फ्रॉम हेलोएरिन से हो सकता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, डाइएजोनियम सॉल्ट से और क्यूमीन से हो सकता है। क्यूमीन जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, क्यूमीन, इन चारों से हो सकता है। सिंपल है प्रोसीजर कि हम फिनॉल को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का फॉर्मूला हमको पता है, कोई एरोमेटिक रिंग होगी और ऊपर हेलोजन होगा, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर ही था। तो हेलोएरिन के केस में अगर इसका जनरली हेलोएरिन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, दिस वी हैव स्टडीड, बट स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में यहाँ पे इनका जो हेलोजन ग्रुप है वो डिस्प्लेस होके फिनॉल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो इस प्रोसेस का एक और नाम था डाउ प्रोसेस, बोलते हैं इसको डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस से फिनॉल गेन करने का ये प्रोसीजर है कि अपन को यहाँ पे हेलोएरिन की रिएक्शन किसी बेस से करवाने पे सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन गेन होता है, जिसकी फर्दर HCl से ट्रीटमेंट कराने पे NaCl अलग निकल जाता है और फिनॉल गेन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डाउ प्रोसेस हम पढ़ चुके थे, आप देखना। तो हमको फाइनली प्रोडक्ट फिनॉल चाहिए, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल का प्रोसीजर फर्स्ट हेलोएरिन से हाई प्रेशर पे ही होगा। सेकेंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO7। जब हम बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है SO3H, इसमें से SO3H अलग निकल जाता है। फाइनली उसका रिएक्शन एसिड और बेस से करवाने पे वापस हमको फिनॉल गेन होता है। थर्ड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स। डाइएजोनियम का मतलब हमको पता है ना, जहाँ पे नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो इसको डाइएजो ग्रुप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइएजो ग्रुप। तो यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट से अपन कैसे करवाएंगे, सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए एनिलीन की रिएक्शन हमको पता है कि NaNO2 और HCl से करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट और HCl से एनिलीन की रिएक्शन करवाने पे हमको मिलता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl, है ना। दिस इज कॉल्ड डाइएजो ग्रुप और इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BDC, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N2Cl, अगर Br हो तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl से करवाने पे BDC बन जाता है और BDC को अपन वार्म वाटर के साथ वापस ट्रीट करते हैं तो फिनॉल गेन हो जाता है यहाँ पे, और नाइट्रोजन गैस स्कैप हो जाती है। तो ये पूरी नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे गैस की फॉर्म में स्कैप हो जाएगा और यहाँ पे हमको फिनॉल गेन हो जाएगा और HCl अलग निकल जाएगा। और लास्ट क्यूमीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बिकॉज यहाँ पे ब्रांचिंग फॉर्म में बेंजीन ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो CH3 CH CH3 और ये क्यूमीन, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे अपन को क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलेगा, मतलब यहाँ पे COOH मिल जाएगा, जिसका फर्दर ट्रीटमेंट वाटर से करवाने पे फिनॉल और हमको मिल जाएगा
कीटोन एसीटोन मिल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एसीटोन, CH3CO CH3, और ये हमको मिल गया फिनॉल। तो ये चारों प्रोसीजर हैं आपकी एनसीईआरटी में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इनको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।